आइए बच्चों, टेंस के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और आइए मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा रोचक और थोड़ा प्यारा सा। इस टेंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वेल, तो टेंस का ये पार्ट 2 है। आइए, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तक हम लोग देख चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल तक देख चुके हैं। आगे बढ़ाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये इसकी पहचान क्या है? आप बच्चा में पढ़े होंगे, जब जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब फोर, इसकी पहचान है। अब आइए बड़े फॉर्म में इसके फंक्शंस को एंजॉय करते हैं। ये बताता है कि कोई काम कंटिन्यू है, जस्ट आई एम वर्किंग। और दूसरा पॉइंट फिर वो बताता है कि कोई चीज अभी हो रहा है, इट इज हैपनिंग नाउ। इन अ रियल सेंस अगर आप बोले तो इसको रियल प्रेजेंट कुछ ग्रामरियन, कुछ बड़े अंग्रेजी की हस्तियां कहते हैं कि ये रियल प्रेजेंट माना जाता है। समथिंग हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, कोई चीज जो निकट भविष्य में होने वाला है। आई एम मीटिंग जॉन टुमारो, ऐसे एक्शन के लिए इसका उपयोग होता है जो हो तो रहा है लेकिन अभी नहीं हो रहा है। जैसे आई एम प्रैक्टिसिंग योगा दीज डेज। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी कभी कभी इसका प्रयोग होता है, ये बताने के लिए कि कोई काम जारी पहले स्टार्ट हुआ और अभी जारी है। फॉर एन एक्शन विच अपियर्स टू बी कंटिन्यूअस, ये कॉमन है, ही इज ऑलवेज वर्किंग। वेल, रिपीटेड एक्शन के लिए इस रिपीटेड एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आइए, जैसे वो इज ही हिटिंग द डॉग्स, वो कुत्तों को क्यों मार रहा है, यानी वो बार बार पीट रहा है। तो रिपीटेड एक्शन को दिखाते हैं इससे। वेल, चेंज और डेवलपमेंट भी इससे दिखाया जाता है। द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर। वेल, फ्यूचर समवॉट फ्यूचर भी डिनोट करते हैं, जैसे कल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। हाउ लॉन्ग का इस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होने लगा है। जैसे द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, वार्मर एंड वार्मर। रेगुलर एक्शन इंडेफिनिट में होता है और इसके इर्द गिर्द अगर कोई दूसरा एक्शन हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जैसे देखो, किसी को कहते हैं यू लुक लवली, बहुत प्यारे लगते हो, व्हेन यू आर स्माइलिंग। सॉरी, यहाँ पर एक आर चाहिए था जो कि लैक कर रहा है। व्हेन यू आर स्माइलिंग, प्लीज सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रेजेंटली और नाउ इन द मिड पोजिशन, प्रेजेंटली और नाउ मिड पोजिशन में आते हैं। ही इज प्रेजेंटली वर्किंग ऑन ग्रामर। रिक्वेस्ट, क्वेश्चन इत्यादि इससे आते हैं। आई एम अफ्रेड वी मस्ट बी गोइंग नाउ। इस तरह इसके साथ कुछ और बातें होती है। देखिए, जैसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे फील है, हियर है, स्मेल है, सी, टेस्ट, अग्री, स्टॉलिश, डिके, डिसएग्री, मीन, प्रॉमिस। मेंटल स्टेट के कुछ वर्ब हैं, बिलीव, dislike, doubt, suppose, feel, prefer, think, understand, imagine, recognize, want, know, remember, wish, be, belong, concern, fit, involve, matter, lack, measure, need, owe, own, possess इत्यादि के साथ नॉर्मली आईएनजी फॉर्म वर्ब फोर के रूप में, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसका इस्तेमाल नहीं होता। आइए 16 नंबर पॉइंट में चलते हैं। कैन सी का इस्तेमाल प्राय कैन वगैरह का इस्तेमाल सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, अंडरस्टैंड और रिमेम्बर के साथ करते हैं, ये मीनिंग देने के लिए कि ये प्रोग्रेसिव सेंस में है। देखो, जैसे कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, आई कैन सी हिम कमिंग डाउन द रोड। वेल, आईएनजी फॉर्म्स जहां नहीं यूज होते हैं जिस वर्ब के, उसका और डिवाइस के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे देखो, आई नोइंग हर टेस्ट। देखिए, आई नोइंग हर टेस्ट, नोइंग हर टेस्ट, आई बॉट हर ए लार्ज बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब यहाँ नो वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। अब आप फैसला करें क्या चीज के रूप में काम कर रहा है।
फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस इसका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, जबकि गेज, लिसन, लुक, स्टेयर, वॉच का कंटिन्यूअस में उपयोग होता है। आई एम वॉचिंग ए मूवी। अपीयर को जब प्रोग्रेसिव सेंस में तब लेते हैं जब आदमी के लोगों के सामने आना इसका मीनिंग हो। थिंक का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस में तब करते हैं जब कोई ओपिनियन ना दिया गया हो। वेल, जब व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, हियर जब फॉर्मल होता है तो इसको प्रोग्रेसिव सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको, हियर को प्रोग्रेसिव सेंस में हम ले सकते हैं। वेल, द कोर्ट इज हियरिंग एविडेंस टुडे। व्हेन अ टीचर हियर अ लेसन इन द क्लास इट इज आल्सो फॉर्मल। ये हॉर्नबी का कहना है, एस हॉर्नबी का कहना है, हॉर्नबाई का। एक्सपेक्ट का मतलब जब इंतजार करना होता है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म आता है। सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन मे। अज्यूम का मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अज्यूम का मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो इसके साथ आईएनजी आता है। देखो, हाँ, अज्यूम का मतलब द न्यू गवर्नमेंट इज एज्यूमिंग पावर सून। आइए आगे बढ़ते हैं और हाथ डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट हैव प्लस हैज, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 है। देखिए, जब भी आपको कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, वेरी सिंपल एक अंदाज में देखिएगा, ऐसा ये ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ यूनिफाइड करता है। मतलब एक रफ भाषा में जो आम तो हो गया है लेकिन असर उसका अभी भी है। यानी जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो ये प्रेजेंट और पास्ट के बारे में एक साथ सोचने के लिए मजबूर करता है। देखो, जैसे एक बच्चा अपना पैर तोड़ लिया है, अब उसको प्रॉब्लम है, मान लो उसको बता रहे हैं कि वो छुट्टी पे जाना है, अब वो रो रहा है, आई कांट गो ऑन हॉलीडे, आई हैव ब्रोकन माई लेग्स। बोलता है मैंने पैर तोड़ लिया, मैं अपनी छुट्टी पर नहीं जा सकूंगा। नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का अनाउंसमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब डिटेल करना होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। मोहन हैज पास्ड हिज एग्जाम, ही गॉट 87%। देखो, राम हैज क्रश्ड द कार अगेन, ही ran into a tree in high street। तीसरा फंक्शन, तीसरा काम देखिए इसका, ऑलरेडी, येट, सिंस, फॉर, अप टिल नाउ, जस्ट, नेवर, बिफोर, रिसेंटली, ऑलवेज, ये इस रेंज में आता है। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? जस्ट इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन को, जस्ट इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन को। मतलब कोई काम तुरंत खत्म हुआ, ही हैज जस्ट गॉन। अमेरिकन में जस्ट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। और आखिरी बात जो कहनी है वो ये है, इसका प्रयोग रिजल्टलेस एक्शन के लिए नहीं होता है। अगला बात, इट इज, दिस इज, द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, द ओनली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इट इज द ओनली बुक ही हैज रिटन। 8 नंबर में आए, इट इज ऑब्लिक दिस इज प्लस डिग्री 3, डिग्री 3 मतलब सुपरलेटिव डिग्री, प्लस हैव, हैज प्लस V3। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। जितनी किताबें मैंने पढ़ी उसमें सबसे अच्छी किताब ये है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज लिव्ड इन पटना फॉर 5 years। यहाँ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इसमें इनहेरेंट है। It is period plus since plus past simple oblique present perfect. It is 3 years since I saw him or since I have seen him. Well, 11 number, it is often used in letters का चिट्ठी में इस्तेमाल होता है। I am sorry I haven't written you before, but I have been busy very lately as Tom has been away. Present perfect plus since plus clause. 10 years have passed since I came here. आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ता रहे हैं, ते रहे हैं, मैं पढ़ाता रहा हूं, तुम पढ़ते रहे हो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, वह सुबह से खेल रहा है। जैसे जैसे इक्विपमेंट से ये मेंटल इक्विपमेंट से ये बनता है और इसमें टाइम का सीक्वेंस लगभग दिख जाता है, तो इसको एंजॉय करेंगे। आइए, ये क्या बतलाता है? हैव बीन, हैज बीन, दो हथियार हैं इसके, सिंस और फॉर। आइए, पहला ये क्या बतलाता है? ये ऐसे एक्शन के लिए होता है जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी भी चल रहा है। जैसे फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड, तो इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, आई एम टायर्ड ऑफ इट।
तो सुबह से पूरा दिन वर्षा हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो ये सीक्वेंस जब देता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। और एक्शन और सिचुएशन दैट हैव जस्ट स्टॉप, ऐसे परिस्थिति के लिए जो कि अभी तुरंत खत्म हुआ। यू लुक हॉट, यस आई हैव बीन रनिंग। ऐसे सिचुएशन और एक्शन के लिए जो अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो ऐसे एक्शन और सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं। रिपीटेड एक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, देखो वेल पीपल, जैसे पीपल हैव बीन फोनिंग मी होल डे, लोग मुझे दिन भर फोन करते रहते हैं। हाउ लॉन्ग का इसमें इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, पिछले में भी हो सकता है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग हियर। हाउ लॉन्ग के बदले हम लोग सिंस व्हेन का भी इस्तेमाल करते हैं, जब मनसा ऐसी हो कि एग्जैक्ट पॉइंट कोई चीज का जाने। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग हियर, तो जैसे हाउ लॉन्ग को लेते हैं वैसे सिंस व्हेन को भी लेते हैं। और नंबर 5 पर जो हमारा फंक्शन है वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बच्चा से आप पढ़ते आ रहे हैं। सिंस का प्रयोग कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और फॉर का प्रयोग कब होता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। लास्ट, जब सेंटेंस में जब लास्ट आता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए द क्लर्क हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंथ। और जब द लास्ट रहता है तो उसके पहले हम फॉर लगाते हैं। वी हैव बीन डूइंग we have been doing for the last week, we have been doing this work for the last week। well, the last के पहले for और last के पहले since। जब हम अगो का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं तो सिंस का प्रयोग होता है। डेविड हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 hours अगो। नेक्स्ट वन, फिर से सुन लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए कि एगो का इस्तेमाल जब हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो फॉर के बदले सिंस आता है। मैरिज, डेथ, अपॉइंटमेंट, अराइवल, डिपार्चर, चाइल्डहुड एक्सेट्रा के साथ सिंस आता है। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस हर मैरिज। प्रोग्रेसिव मोस्टली शॉर्टर और टेम्पररी एक्शंस के लिए आता है। एक्शंस दैट हैज बीन स्टैंडिंग, दैट मैन had been standing on the corner all day, बोलते वो आदमी दिन भर खड़ा। और लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट सिचुएशन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। For 900 the castle has stood on the hill above the village। देखिएगा ध्यान से, बहुत सारे ऐसा एक्शन जो टेम्पररी हो, शॉर्टर एक्शन हो, उसको कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं, वेयर एज परमानेंट एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। ये पूरे में टेंशन में पूरा एक सीरीज चलता है, ध्यान रखेंगे इसको। और थैंक्स अ लॉट।